सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, इस टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 के बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्री को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स साल में एक बार लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। शदीद गिरावट के बाद कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद। सालाना 20 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2% टैक्स लगाया गया। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 3%, 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मज़ीद शराइत ना आई तो मुआहिदा हो जाएगा। साबिक़ हुकूमत की नातजुर्बेकारी से मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार साबित हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज़ उठकर सोचते हैं कि किस तरह से जुल्म किया जाए, आवाम से मजाक बंद किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनीज़ पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज़ पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। मेरी कंपनीज़ पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनीज़ 20 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा दे रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, छोटा ताजिर तबाह हो जाएगा। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही थी उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। छोटी दुकानों पर 3000 और बड़ी दुकानों पर 10,000 रुपए माहाना फिक्स टैक्स आयद। सोने की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों को 40,000 रुपए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स देना होगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जागकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। आवाम को सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करेंगे, हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। अपनी ज़ात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। यह वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई ख़त्म करने वाला मंसूबा ख़त्म हो गया है? हुकूमत ने आज मज़ीद सैकड़ों अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। तारीख में पहली बार असम्बली से बाहर बजट पेश किया गया। अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद से ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए। ये है दिवालियापन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। इमरान खान की 10 मुकदमात में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी 6 जुलाई तक मंजूर है। इमरान खान जलाओ घेराव के मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के इल्ज़ामात पर साबिक़ DG एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज़फ़्फ़र रांझा के जवाबी इल्ज़ामात। कहा इमरान खान इदारों को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं। कौम को झूठे शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की ज़हनी हालत ठीक नहीं। किसी भी फोरम पर उनको झूठा साबित करने के लिए तैयार हों। इमरान खान ने मुज़फ़्फ़र रांझा पर 2013 का इलेक्शन मैनेज करने का इल्ज़ाम लगाया था। कराची वालों के लिए बिजली मज़ीद 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा।
कराची में लोड शेडिंग में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की माड़ी बल्दिया में 12-12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, कोरंगी, लाठी, शाह फैसल, मलीर में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक ज़माने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कि कुछ बढ़ने वाला है। मिफ्ता इस्माइल टेलीविज़न पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा, एक ज़माने में कहते थे बच्चों को सुलाना हो तो डाकू का नाम ले लो। मिफ्ता साहब टेलीविज़न पर आएँ तो लोग कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। एक दिन कमी के बाद डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। एक डॉलर 207 रुपये 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए 200 एकड़ ज़मीन देने का ऐलान। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 100 मेगावाट ईरान मकरान ट्रांसमिशन लाइन का संग बुनियाद भी रखा। कहा कि गवादर के मसाइल हल ना हुए तो तरक्की बेनामी होगी। माहीगीरों की कश्तियों को इंजन फराहम किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियाँ मुल्क को दिवालिया कर रही है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू के दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। इन हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस टोले से जल्द अज जल्द निजात पाकिस्तान के मुफाद में है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की सिगरेट की एक डब्बी 20 रुपये मज़ीद महंगी करने की तजवीज़। कहा कि सिगरेट से दिल के अमराज, कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। आवाम को बीमारियों से बचाना है। अफगानिस्तान में एक बार फिर ज़लज़ला। पक्तिका में मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली अब पंजाब असेंबली में बड़ी पोस्टों पर भर्ती नहीं कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने असेंबली सेक्रेटेरिएट के सर्विसेज रूल्स में तब्दीली कर दी। आइंदा पंजाब असेंबली में ग्रेड 16 से 19 तक की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। वज़ीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मुराद खत्म। पंजाब असेंबली ने बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बुज़दार हुकूमत ने साबिक वज़राए आला और वज़रा के लिए इजाफी मुराद का बिल मंजूर किया था। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस भी मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए खराब और खटारा गाड़ियाँ फराहम कर दी। हुकूमत कानून के मुताबिक सिक्योरिटी और मुलाजिमीन फराहम नहीं कर रही। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, बजट का निज़ाम अमल तमाम अमल अना की नज़र हो गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। पंजाब में आइनी बहरान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ग्रीन बेल्ट पर आग किसने लगाई, सब ने देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बेज़िंजो की तरक्याती मंसूबों और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, गवादर को पानी की फराहमी के लिए बजट में हिस्सा रखा गया। सरहदी इलाकों में कमर्शियल मार्केट्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आज़म से गवादर के माहीगीरों की भी मुलाकात। और वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाने का था, दूसरा रास्ता सख्त फैसले करके डूबती मईशत को संभाला देना था। पहला रास्ता आसान था कि अपनी सियासी साख बचाकर खामोश तमाशाई बन जाते। इत्तेहादी जमातों ने दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया।